हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक की प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ है वो क्या है अंडर द सीपीसी। यानी कि सीपीसी में कहें या जनरल सेंस में कहें तो प्रोसीजरल लॉ क्या है और सब्सटेंटिव लॉ है वो क्या है। इसमें हम देखेंगे कि लॉ क्या है सबसे पहले, उसके बाद में प्रोसीजरल लॉ क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे सब्सटेंटिव लॉ क्या है। इन दोनों के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उन एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सीपीसी की और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आई बटन है, उसमें सीपीसी की प्लेलिस्ट होगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या है। लॉ एक तरह की रूल है, कोई कस्टम है या यूजेस हैं जो कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी रूलिंग बॉडी है, एक अथॉरिटी है, उसके द्वारा बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए। फंडामेंटल राइट या राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको यहाँ पर लॉ कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया व्हाट इज़ लॉ। और अगर इन लॉज का कोई वॉयलेशन करता है या इनके कंप्लायंस नहीं करता कोई व्यक्ति, तो उस केस में क्या है, उस केस में यहाँ पर पुनिशमेंट है वो प्रोवाइड की गई है। पुनिशमेंट किस तरह की? पुनिशमेंट में यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट, पेनल्टीज, फाइन या इस तरह से पुनिशमेंट है वो डिफाइन की गई है अलग अलग लॉ के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये लॉ है, इसको यहाँ पर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज इनकी क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट क्या है, एक सब्सटेंटिव लॉ, और सेकंड क्या है, प्रोसीजरल लॉ। यानी कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है। तो चलिए इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्सटेंटिव लॉ क्या है। सब्सटेंटिव लॉ क्या है कि एक ऐसा लॉ है जो कि राइट एंड ड्यूटीज़ हैं उनको यहाँ पर डिफाइन करता है। यानी कि लीगल राइट्स क्या हैं किसी व्यक्ति के, उनको डिफाइन करता है, वो एक तरह से सब्सटेंटिव लॉ है। ये ड्राइव कहाँ से है? फ्रॉम द कॉमन स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रॉम द जो अदर प्रिंसिपल है जुडिशियल डिसीजंस में पाए गए, वहाँ से इनको है जो ये सब्सटेंटिव लॉ है ड्राइव किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सब्सटेंटिव लॉ की कुछ बात करें तो इसमें कौन कौन से लॉ आते हैं, जैसे आता है पीनल लॉ है यानी कि आईपीसी है। उसके बाद में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, वो स्पेसिफिकली डिफाइन की गई हैं। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है या फिर कहें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। इस तरह से जितने भी ये जो एक्ट हैं, ये लॉ हैं, इनको यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ क्या डिफाइन करता है। ये लीगल रिलेशन है वो बताता है, ये डील करता है लीगल रिलेशन के बारे में। किन के बीच में? लीगल रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, लीगल रिलेशन है, यानी कि इंडिविजुअल का रिलेशन। और ये क्या डिफाइन करता है, क्या डील करता है? सब्जेक्ट और स्टेट के बीच में क्या लीगल रिलेशन है, क्या एक इंडिविजुअल के स्टेट के प्रति क्या ऑब्लिगेशन है, उस तरह से ये यहाँ पर लीगल रिलेशन है वो डिफाइन करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें सब्सटेंटिव लॉ की, तो वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी लॉ है जो डिफाइन और डिटरमाइन करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन जो कि प्रोटेक्टेड होने हैं बाय द लॉ के द्वारा में। और यहाँ पर क्राइम डिफाइन किया गया है, रॉन्ग क्या है वो डिफाइन किया गया है, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं वो डिफाइन की गई है, और एक्स ए फैक्ट डिफाइन किए गए हैं जो कि रॉन्ग है या क्राइम है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन फैक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और इन सभी चीज़ों को जैसे रेमेडी है, इनको एनफोर्स किस तरह से करना है, क्राइम है उसके रिगार्डिंग जो रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड की गई है या इनका प्रोसीजर क्या है वो यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ है उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इसके बाद में देखते हैं कि प्रोसीजरल लॉ क्या है। प्रोसीजरल लॉ है वो डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, जो कि गाइड है और रेगुलेट होती है प्रैक्टिस के द्वारा, प्रोसीजर के द्वारा, एक मशीनरी के द्वारा। मशीनरी या प्रोसीजर कहें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सूट है, सिविल सूट है, तो उसके अंदर जैसे प्रोसीजर चलता है, प्रेजेंटेशन होती है सबसे पहले यहाँ पर प्लेंट की, उसके बाद में रिटन स्टेटमेंट आती है, उसके बाद में एविडेंस आते हैं। इस तरह से जो स्टेप सम्मन्स होते हैं, बीच में एविडेंस होते हैं या एफिडेविट वगैरह, अलग अलग जितने भी स्टेप्स हैं, जो वो स्टेप यहाँ पे आप सिविल सूट के आई बटन में देख सकते हैं। तो वो एक प्रोसीजर है। उसके लिए मशीनरी क्या है, कहाँ पर ये प्रोसीजर अप्लाई होता है। जैसे कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट किस तरह से इस्टेब्लिश होगी, किस तरह से वो वर्क करेगी, उसका एक प्रोसीजर है, वो भी यहाँ पर सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है।
सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया है। ट्रायल किस तरह से चलता है क्रिमिनल, उसका सीआरपीसी में। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ के अंदर आती हैं। प्रोसीजर लॉ कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टैट्यूट है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा इनेक्ट किए गए हैं, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जो कि यहाँ पर रिटन रेगुलेशन के थ्रू इनको बनाती हैं, या फिर कोई रूल या प्रोसीजर्स हैं जो कि गाइडलाइन हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ले डाउन की गई हैं, उनके थ्रू भी यहाँ पर प्रोसीजर लॉ है वो ड्राइव किया जाता है। अगर हम और आगे प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो ये लॉ है जो कि मेथड प्रोस्क्राइब करता है, एक वे किस चीज़ का, फॉर एनफोर्समेंट करने के लिए किसको राइट और ऑब्लिगेशन जो कि हमें सब्सटेंटिव लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं, और उनके रेड्रेस क्या हैं उनके इन्वेजन के केस में, यानी कि उनका वॉयलेशन होता है तो उस केस में क्या क्या यहाँ पर रेड्रेस या रेमेडीज़ दी गई हैं उन चीज़ों के बारे में, या फिर एक सूट है उसको कैरी आउट करने के लिए क्या मशीनरी है, वो चीज़ें यहाँ पर है जो प्रोसीजरल लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब की गई हैं। यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रोसीजरल लॉ में आता है सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। इनमें क्या बताया गया है कि सीपीसी में सिविल सूट किस तरह से यहाँ पर रन करेगा, किस तरह से उसकी अलग अलग स्टेजेस होंगी, कोर्ट किस तरह से इस्टेब्लिश की जाएंगी, वो वर्क किस तरह से करेंगी, किस तरह से उसमें एविडेंस प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे। किसी तरह से सीआरपीसी में बताया गया कि पुलिस किस तरह से वर्क करेगी, ट्रायल किस तरह से चलेगा, एक उसमें इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होने वाली है, इंक्वायरी किस तरह से होगी। ये जितने भी प्रोसीजर हैं वो सारे के सारे प्रोसीजर इसमें बताए गए हैं। एविडेंस की बात करें तो इसमें एविडेंस किस तरह से प्रोड्यूस किए जाएंगे, कौन कौन से एविडेंस आते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस हैं, प्रोसीजर हैं, ये इन लॉ में, प्रोसीजर लॉ में यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल, अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में एक कोकीन का पोजीशन मिला है, या कहें ड्रग्स का है, कोई किसी भी तरह का उसके पास एक ड्रग टाइप में सब्सटेंस मिला है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ क्या कहता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सब्सटेंटिव लॉ में क्या कहा गया है कि ये एक तरह का क्राइम है, ठीक है। इस क्राइम के लिए यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ में क्या दी गई है, पुनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हुआ सब्सटेंटिव लॉ, इसने डिफाइन कर दिया कि ये क्राइम है, कितनी अमाउंट उसमें है वो भी इसमें मेंशन है भी, इतनी अमाउंट की जो कोकीन है, ड्रग्स है, कोई टैबलेट है नशे की, ये सारी चीज़ें। या फिर कोई अदर क्राइम है, कोई असॉल्ट का है, किसी को जैसे चोट पहुंचा दी है, कितनी पहुंचाई है, उसके रिगार्डिंग पार्टिकुलर जैसे ग्रीवियस हर्ट है, उसके रिगार्डिंग जो डेफिनेशंस हैं वो आईपीसी में सब्सटेंटिव लॉ के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। उनको क्राइम की एक डेफिनेशन में डाल दिया है, पनिशमेंट उनकी प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन इन चीज़ों को एनफोर्स कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग कौन सा लॉ प्रोवाइड किया गया है, वो दिया है प्रोसीजरल लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ क्या कहता है, जैसे इस केस में क्या कहा गया है कि इसकी डिस्कवरी किस तरह से होगी, पुलिस डिस्कवरी कैसे करेगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी। जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग वो जो एक्शन दिए गए हैं उसमें देखो, या फिर इसका एडजुडिकेशन कैसे होगा, यानी कि इसका जो ट्रायल चलेगा तो उसमें एडजुडिकेट किस तरह से किया जाएगा कि इसको कौन से क्या अपराध किया, इसके लिए क्या इसकी वो होगी पनिशमेंट है। ट्रायल किस तरह से चलेगा, किस तरह से चालान पेश होगा, किस तरह से उसके अंदर एविडेंस होंगे, किस तरह से प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होंगे, किस तरह से डिफेंस के एविडेंस होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप होगा। इसके अंदर एविडेंस के रिगार्डिंग भी अलग जो एविडेंस एक्ट में जो दिए गए हैं प्रोसीजर वो फॉलो होगा। सर्च सीजर के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है उसका भी यहाँ पर प्रोविज़न है जो प्रोसीजरल लॉ में है दिया गया है। आई होप कि आपको राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। अब तो ये है एक तरह से प्रोसीजरल लॉ, जिसमें एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है कि अगर ये क्राइम कमिट होता है तो उस केस में आगे जो मशीनरी है, जुडिशरी है, वो किस तरह से काम करेगी, पुलिस है तो वो किस तरह से अपना प्रोसीजर फॉलो करेगी, वो यहाँ पर प्रोसीजर लॉ में हो गया। और वो एक क्राइम है उसकी डेफिनेशन आ गई सब्सटेंटिव लॉ में, वो वहाँ पर आईपीसी में डिफाइन की गई है, और ये यहाँ पर सीआरपीसी में बताया गया है कि क्या प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। इसी तरह से अगर सिविल केस है, कोई डैमेज का केस है, कोई रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, तो उस केस में भी है सीपीसी में है जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से वो सूट कि किस तरह से है जो सूट फाइल होगा, किस तरह से एक प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी प्लेंटिफ के द्वारा, और डिफेंडेंट के द्वारा किस तरह से एक रिटन स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट की जाएगी।
आगे का प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो आई होप कि आप इस एग्जाम्पल के थ्रू है जो अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो है जो आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बेल है वो दबाना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।